गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 7 के कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7 का नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में सबको पता है क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर या जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज 6 के अंदर हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में देखा है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से बनाया जाता है और दो फ्रैक्शंस को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों यानी जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे की तरफ का जो नंबर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन करके उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, और जब डिवाइड करके उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जाता है तो वो डिवीजन ऑपरेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कंसीडर करते हैं 1/2 ये कोई फ्रैक्शन है, इसका बोला गया है कि कोई 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, कितना आ जाएगा 2/4। इसी तरीके से सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3/6। इसी तरीके से 1/2 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/8। इसका मतलब क्या है, 1/2 कोई फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो किस तरीके से हो जाएगा, सबसे पहले उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएंगे, 2/4, 3/6 एंड 4/8। ये क्या है, 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पर क्या किया गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला गया। ठीक है, अब इसी तरीके से डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 2/4। 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है डिवीजन ऑपरेशन के थ्रू, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से यानी न्यूमरेटर में जिस नंबर का डिवाइड देंगे उसी नंबर से जो डिनोमिनेटर है उसे भी डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखो 2 से ही डिवाइड हो सकते हैं ये दोनों नंबर, तो यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो 2/2 कितना होगा 1। कल हम लोगों ने डिवीजन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, और 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, डिवीजन मेथड के थ्रू या डिवीजन ऑपरेशन के थ्रू। इसके बाद है कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को कंपेयर किया जाता है बाय फिगर। तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक एग्जांपल 3/8 एंड 5/8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन करना है दोनों फ्रैक्शंस का, कंपेयर बोथ फ्रैक्शंस, यानी यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, कंपेयर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय फिगर, कंपेयर बोथ फ्रैक्शंस बाय फिगर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, ये इस फ्रैक्शन को डिनोट करेगा, यानी इस फ्रैक्शन को फिगर में ड्रॉ करवाने के लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज 6 के अंदर पढ़ा था कि अगर 3/8 है, 3/8 को अगर फिगर फॉर्म में बनाया जाता है तो किस तरीके से बनाते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है जो डिनोमिनेटर होता है तो वो फिगर जो है उसे इस डिनोमिनेटर के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो इस फिगर को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कितना है 8, तो यहाँ पर इस फिगर को भी 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को इस फिगर पे ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 8, तो 8 पार्ट पे डिवाइड कर लिया, न्यूमरेटर कितना है 3, इसका मतलब इस फिगर के 3 पार्ट्स को क्या करना है, शेड करना है। तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 यानी इन 3 पार्ट को क्या कर लिया, शेड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, 5 है ऊपर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 5 पार्ट्स को शेड कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो
तो यहाँ पर 3 पार्ट को शेड किया गया है, यहाँ पर 5 पार्ट को शेड किया गया है। तो यहाँ पर फिगर को देखने से ही, ऑब्जर्व करने से ही ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कम पार्ट शेडेड है और यहाँ पर ज़्यादा पार्ट शेडेड है। इसका मतलब अगर इन बोथ फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो क्या पता लगेगा कि जो 5/8 है वो क्या है, ग्रेटर है 3/8 से, क्योंकि यहाँ पर ओनली 3 पार्ट ही शेड है, ठीक है, इस फिगर के थ्रू। और इस फिगर के थ्रू यहाँ पर कितने पार्ट शेड है, इसमें 5 पार्ट शेड है, ठीक है। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 5/8 वाला जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर के हिसाब से या फिगर की हेल्प से इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर किया जा सकता है। इसके बाद है यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 7 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 2 टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। यानी कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। इन 5 फ्रैक्शंस में क्या करना है, मल्टीप्लाइंग जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करना है और यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के थ्रू कंसीडर कर लिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2/3 सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन 2/3 दिया हुआ है। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है बाय मल्टीप्लाइंग 2, मल्टीप्लाइंग 2, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो 2/3 है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर 4/6, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया, 4/6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो बाकी के जो 4 क्वेश्चन है फर्स्ट के, उसमें भी क्या करना है आप लोगों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, अच्छा सेकेंड एक टर्म और होती है जिसमें ये पता लगाया जा सकता है कि कोई भी 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था 2/3 का मल्टीप्लाई किया था 2 से, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आया था यहाँ पर 4/6 आया था, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन होता कि 2/3 एंड 4/6, ये पता करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल आते हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है। जैसे फर्स्ट मैंने क्या बताया था, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इज इक्वल, ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अभी इक्वल नहीं लगाते हैं। इसके बाद क्या था, फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4, ठीक है। 6 2 जा कितना होगा, 12 होगा, एंड 3 4 जा कितना होगा, 12। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट का न्यूमरेटर एंड सेकंड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पर 12 आया, फर्स्ट का डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आया, ठीक है। तो दोनों नंबर क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यहाँ पर ये पता लगता है कि ये जो फ्रैक्शन है 2/3 एंड जो अदर फ्रैक्शन है 4/6, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। ये एक मेथड है किन्हीं भी 2 फ्रैक्शंस का पता करने के लिए कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसी तरीके से जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी मेथड पर बेस्ड है। तो इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फ्रैक्शन दिया गया है, 3/4 एंड 6/8, ठीक है। 3/4 एंड 6/8, ये पता करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड तो इस तरीके से हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया, और सेकंड मेथड इस तरीके से हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे 3/4 है, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कितना आएगा, 6/8। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। या फिर अभी जो हम लोगों ने अभी मेथड देखा उसके हिसाब से करें तो फर्स्ट का न्यूमरेटर एंड सेकंड का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3 × 8, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 4 × 6, ठीक है। अब ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद ये दोनों जो नंबर है वो सेम आएंगे या नहीं। तो 8 3 जा कितना होगा, 24 होगा, एंड 4 6 जा कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तब भी वही नंबर आया, एंड इसके डिनोमिनेटर को अदर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई किया तब भी वही नंबर आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। इसका मतलब 3/4 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द 6/8, ठीक है। यानी इससे क्या पता लगता है, जो 3/4 है वो 6/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन है,
ठीक है। इसमें कितने टोटल 6 क्वेश्चन है सेकेंड गेम में, तो उसमें आप लोग ये इस तरीके से इस मेथड को अप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पता कर सकते हो कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इसके बाद देखा जाए थर्ड वाला क्वेश्चन, तो थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। इसमें भी क्या करना है, 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है इस जो फ्रैक्शन दिया गया है इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो, और जिससे क्या होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए गए हैं 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे फर्स्ट जो फोर्थ वाले का फर्स्ट दिया गया है 1/4, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कितना आएगा, 2/8 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 3/12 आएगा। एंड देन लास्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो कितना आ जाएगा 4/16, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है बाय मल्टीप्लाइंग 2, 3 एंड 4। यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई करो उस फ्रैक्शन को, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, देन 3 से मल्टीप्लाई होगा, देन 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे क्या निकल के आएगा, इसका 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद है 5 वाला क्वेश्चन, क्या दिया गया है, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग 1/3 एंड 2/3, यानी 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। तो मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए उस फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम नंबर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब निकाला जाता है तो सेम नंबर से ही ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन के जैसे ही है। इसमें क्या करना है, शेड करना है फिगर्स को। जो एक्सरसाइज 6 है उसके अंदर हम लोगों ने यही देखा है कि किस तरीके से फ्रैक्शन को फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 वाला क्वेश्चन है वो आप लोग इजीली कर सकते हो। इसके बाद जो 7th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ब्लैंक पार्ट है। यहाँ पर हमें बताना है कि उसके जगह पर क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/3 ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इक्वल करके यहाँ पर नीचे तो 9 है और ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है कि इस बॉक्स में क्या आएगा। तो जब 3 3 9 होगा तो यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 3 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के जो 6 क्वेश्चन है वो कहोगे। जैसे अभी 6 वाला क्वेश्चन है, इसी का क्या दिया गया है, 12 इज डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 16 इज डिवाइडेड बाय 4, और ऊपर दिया गया है 3। तो ये 3 यहाँ पर कैसा आया, 12 में जब 4 का डिवाइड किया तो 3 आया। इसी तरीके से 16 का डिवाइड जब 4 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फाइंड आउट 8th वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यानी नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। कोई भी 4 निकालने का मतलब क्या है, अगर 2/3 है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो 2/3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप लोग क्या करोगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फर्स्टली आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, देन 4 से, देन अगेन 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को जो मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है, जिनके हिंट्स दिए हैं वो आप लोगों को करने हैं। थैंक यू।